नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। महीने की शुरुआत होने से ही बहुत कुछ बदल गया है और ये बदलाव आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल भराने के लिए पहुंच गए तो कहीं आप पर जुर्माना न लग जाए और आप चौंक जाए, ये क्या हो रहा है, मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ। कहीं आपका क्रेडिट कार्ड है वहां फंस जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। पैन कार्ड में अपडेट आया है। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उसमें बड़ा अपडेट आया है, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी, जेब और सुविधाओं पर असर डालेंगे। ऐसे सरकार ने बदलाव किए जो आपको जानना बेहद जरूरी है। 62 लाख गाड़ियां गायब होने वाली हैं और पेट्रोल डीजल तो उन्हें मिलेगा नहीं, जुर्माना अलग से लगेगा। रेलवे टिकट से लेकर इनकम टैक्स, पैन कार्ड से लेकर एटीएम ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड, सब कुछ बदलने वाला है। यानी कि हमारी जरूरतों की चीजें बदलने वाली हैं और आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। शुरुआत हम राजधानी दिल्ली से करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुराने डीजल वाहन है, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है, तो पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है बकायदा। आज से राजधानी दिल्ली में बहुत पुरानी गाड़ियां पर लगी रोक को और सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कदम का मकसद राजधानी में पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाकर गंभीर वायु प्रदूषण को कम करना है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में ऐसे करीब 62 लाख वाहन हैं जो 10 से 15 साल पुराने हो चुके हैं। जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है उन्हें सड़क पर देखते ही तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद गाड़ी को सीधे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF यानी अधिकृत कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। आपकी गाड़ी आप अगर लेकर जाते हैं तो सतर्क रहिए, कबाड़ खाने में पहुंच जाएगी। ये कार्रवाई कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAOM के निर्देश पर हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के पुराने आदेशों के अनुसार है। आप देखते हैं कि जब प्रदूषण फैलता है तो दिल्ली इसमें सबसे ज्यादा ग्रसित होता है और इसी वजह से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। पुरानी गाड़ियों को चलाने को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। दरअसल अब दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर विशेष कैमरा लगाया गया है, साथ ही स्पीकर और नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आज से दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर कुछ लोग नाराज हैं, तो वहीं कुछ लोगों को ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है। तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप आप पहुंचे या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और समय सीमा समाप्त हो गई तो साथ ही जुर्माना भी लगेगा। 4 पहिया वाहनों पर उनके मालिकों पर 10,000 रुपए जो 4 पहिया है और 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसलिए सतर्क हो जाइए। अगर आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं तो या तो खुद ही स्वतः उसे कबाड़ खाने में बेचे या तो उसे आप उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं जो आप कर सके, लेकिन दिल्ली में ना चलाएं। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। CBDT यानी केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी नया पैन तभी जारी होगा जब उसका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पहले से पैन बनवा रखा है उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा, वरना उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए एकदम से 31 दिसंबर लंबा समय है, अब जल्दी से ही लिंक करवा लें आधार कार्ड से। वहीं अगर आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना वेरिफिकेशन के आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। पहले की तरह फर्जी बुकिंग या एजेंट की मनमानी अब नहीं चलेगी। रेलवे का दावा है कि इससे ईमानदार यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने में आसानी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि 1 जुलाई के बाद और खासकर 15 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट और रेलवे काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी OTP बेस्ड प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप टिकट बुक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा और तभी
टिकट कंफर्म होगा। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। वह रेल मंत्री द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक 1 जुलाई से रेलवे किराए में भी बदलाव होगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा रही है और ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन लंबी दूरी वाले यात्रियों की जेब पर असर जरूर डालेगा। वही अब अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि आयकर विभाग ने इस बार ITR फाइल करने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। इससे उन टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी जो डॉक्यूमेंटेशन या अन्य कारणों से समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं। SBI बैंक ने अपने कुछ प्रीमियम कार्ड्स जैसे इलाइट्स, माइल्स, एलीट और माइल्स प्राइम पर मिलने वाला एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई से अगर आप इन कार्ड से फ्लाइट टिकट खरीदते हैं तो आपको एक्सीडेंट कवर नहीं मिलेगा। हालांकि आप देखते हैं कि अचानक से एयर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इस वक्त SBI का ये कदम झटका माना जा रहा है। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए झटका हो सकता है जो ट्रैवल इंश्योरेंस पर भरोसा करते हैं। तो ये कुछ बदलाव है जो आपके जीवन और आपकी जेब पर तो असर डालेंगे ही। कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ ठीक ठाक न्यूज है जो आपको अपडेट होना चाहिए और आप अपने लोगों को भी बताइए कि इस तरह से दिल्ली में धड़ल्ले से ऐसी गाड़ियां न चलाएं। अपने क्रेडिट कार्ड को आधार कार्ड से, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं और ऐसी सभी जानकारियां उनसे शेयर करिए और बताइए कि ये बदलाव है और आप अपने आप को अपडेट रखिए, जिससे कहीं भी अगर आपको मुसीबत हो तो आप फंसे ना। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।